हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे और लेखपाल के लिए बढ़िया डेडिकेटेड तैयारी चल रही होगी। कट ऑफ के झंझट पे बिल्कुल भी मत पड़िए। कट ऑफ कितनी जाएगी, पीईटी की कितनी नहीं जाएगी, क्योंकि ये अभी बिल्कुल नया नया है और ये आयोग के ऊपर है कि पीईटी जो है यूपी ट्रिपल एससी आयोग किस हिसाब से कट ऑफ तय करता है। हो सकता है कि कुछ पास मार्किंग ही रख दे, है ना, या फिर पास मार्किंग कुछ ना कुछ रखे, या फिर कोई कट ऑफ लेता है। ये अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है और कुछ भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत हुए। जो भी होगा देखा जाएगा कि इसके लिए उसका क्या नोटिफिकेशन आता है और उसका क्या कट ऑफ का प्रोसेस रहता है। बस अपना 100% दीजिए और अपनी तैयारी के साथ पूरे जोश के साथ तैयारी करिए, पूरी दम लगा दीजिए और देखिए कैसे आपका, अगर आपका लेखपाल की पूरी तैयारी के साथ आप पेपर देंगे तो 100% निकलेगा। जिन बच्चों को इस बार मौका नहीं मिलेगा लेखपाल का पेपर देने के लिए, तो वो अगली बार, अभी फिर से पेट का एग्जाम होगा पीईटी का। ऐसा नहीं है कि एक ही बार हुआ है अब नहीं होगा 3-4 साल। पीईटी का एग्जाम हर साल होगा और संभावना तो ऐसी है कि साल में 2 बार हो, क्योंकि जो उसका नोटिफिकेशन था उसमें ऐसा था कि पीईटी एग्जाम साल में 2 बार कराया जाएगा। लेकिन अगर 2 बार नहीं होता है तो साल में 1 बार तो 100% होगा, है ना। तो उसकी भी भरपूर तैयारी रखिए और अगर इस बार मौका नहीं मिलता है तो अगली बार हाथ से मौका बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करिए, ठीक है। और आज मैं उसी क्रम में जो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है और उसी क्रम में मैं ये लेकर के हूँ भाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा और इसका यूज कहाँ कहाँ पर आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के यानी अर्थमेटिक के, जहाँ पर आप डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके बहुत ही आसानी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग जगह पर अलग अलग रूल्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे 4 से डिविजिबिलिटी का रूल अगर देखा जाए तो आप कैलेंडर में भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप यूज करेंगे। इस चैप्टर में तो करेंगे, इसके साथ साथ अर्थमेटिक में भी कई सारी जगह पर 3 से डिविजिबिलिटी रूल, 9 से डिविजिबिलिटी रूल, इन सारी चीज़ों का यूज अभी आपको आगे अर्थमेटिक में काफ़ी जगह पर भी देखने को मिल जाएगा। तो क्या होता है ये भाज्यता नियम और ये डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो किसी भी संख्या को देख करके ये जान पाना, किसी भी संख्या को देख करके ही ये जान पाना कि यह जो संख्या लिखी हुई है यह संख्या किस अंक से, है ना, या फिर किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित होगी, वही इस डिविजिबिलिटी रूल के अंतर्गत डिस्कस किया जाता है। जैसे कि आप किसी भी संख्या को देखेंगे, मान लीजिए आप 78 को देखते हैं, तो आप देखते ही बता सकते हैं कि यह संख्या 2 से पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। और ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर ये इकाई का अंक 2 से विभाजित होने वाला है, अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित होने वाला है तो यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। या तो यहाँ पर संख्या क्या हो, 0 हो इकाई के अंक में, या फिर 0 हो, या फिर कोई ऐसी संख्या हो या कोई ऐसा अंक हो जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या, कुछ भी लिखा हो यहाँ पर 5, 7, 8 और इतनी बड़ी संख्या हो, तब भी ये क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसके इकाई के अंक में क्या है, 2 है। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, और मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में ही कि नोट्स बनाते चलेंगे तो इससे आपको ही फायदा होगा। तो अपनी नोट्स में आप लिख सकते हैं 2 से विभाज्यता नियम या 2 से भाज्यता का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक में, किसी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 से विभाजित होने वाली कोई भी अंक हो, 2 से विभाजित होने वाला कोई भी अंक हो, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या को बताना है कि यह 2 से विभाजित है या नहीं है,
तो उसके लिए क्या करना है, किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या लिखी हो उसका इकाई का अंक आपको चेक करना है। बस लास्ट वाले डिजिट को आप चेक करेंगे और लास्ट वाला डिजिट अगर 2 से विभाजित हो रहा है या फिर शून्य है तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्या लगता है कि पूरे के पूरे डिविजिबिलिटी रूल इसी तरीके से है? क्या इकाई का अंक जो है अगर 3 से विभाजित हो रहा होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर अंक के लिए या फिर हर संख्या के लिए डिविजिबिलिटी रूल अलग अलग है। इन्हें आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपनी प्रैक्टिस में बनाना पड़ेगा। और जब एक बार आपके प्रैक्टिस में सारी चीजें आ जाएंगी तब आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। संख्या पद्धति और सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, दो ऐसे चैप्टर हैं यहाँ पर। और ये जो वर्गमूल और घनमूल है, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं अर्थमेटिक के जो आपके कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाते हैं, है ना। तो कैलकुलेशन तेज करने के लिए आप इन चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से समझ करके चलिए। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, किसी संख्या के इकाई का अंक, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए ये सारी चीजें, है ना। किसी संख्या के इकाई का अंक या तो शून्य हो या फिर 2 से विभाजित होने वाला कोई भी अंक हो। जैसे मैंने भी एक संख्या लिखी थी 78, यह 2 से विभाजित हो जाएगी, या फिर 458, 362, 470, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ पर इकाई के अंक में क्या है, शून्य, यहाँ पर 8, 8, 2, इकाई के अंक में 6 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, है ना, और 0 हो, कोई भी अंक हो ऐसा, यानी सम संख्या हो या फिर 0 हो, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो कोई भी संख्या अगर देखना है कि यह संख्या, दी गई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। और वो क्या है कि जितना भी अंक लिखे गए हैं, किसी भी संख्या को लिखने के लिए आपको अंक लिखने पड़ेंगे और सारे अंकों को अगर आप जोड़ लें, जिसे कहते हैं डिजिट सम, अगर सारे अंकों को आप जोड़ लेते हैं और उन अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसे मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूं, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 1 2 3, 123 यहाँ पर लिखा गया है। तो अगर इस संख्या को आपसे पूछा जाए कि 3 से विभाजित है या नहीं, तो इसे आप 3 से भाग दे करके भी देख सकते हैं। 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 चौको 12, 3 एकम 3, पता चल जाएगा कि यह संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी और 3 से विभाजित करने पर इसमें कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। लेकिन इसे चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर तो छोटी सी संख्या थी 3 अंकों की, और भी बड़ी संख्या अगर आ जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या के प्रत्येक अंक को 1 + 2 + 3, इस संख्या के प्रत्येक अंक को अगर जोड़ लिया जाए तो प्रत्येक अंक को जोड़ने के बाद यहाँ पर जो संख्या आएगी 3 2 5 1 6, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यह जो 6 है, यह 6 देखेंगे आप 3 से विभाजित करके, और अगर ये 6 3 से कट रहा है इसका मतलब यह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या 6 3 से कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा, और 3 से पूरी तरह यह संख्या विभाजित हो जाएगी। आप ये इस संख्या को देख करके ही बता सकते हैं। अब देख करके कैसे बताएंगे, जैसे ही आप संख्या देखेंगे जोड़ लेंगे 3 2 5 1 6 और पता चल जाएगा कि ये 6 3 से विभाजित है यह संख्या, इसका मतलब 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल आप क्या लिखेंगे अपनी बुक में, क्या नोट करेंगे नोटबुक में, किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य
होगी। क्या लिखेंगे? किसी संख्या के सभी, कोई भी संख्या हो, अगर उसके सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है, पूरी तरह से कट जाता है या पूरी तरह से विभाज्य हो जाता है, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया 123, और इसी तरीके से आप उदाहरण ले सकते हैं 6, 7 और 2, 672। 672 अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? जोड़ लेंगे। 7 और 6 कितना होगा? 13, 13 और 2 15। अब 15 यहां पर आ गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 15 भी काटने में मुश्किल है, वैसे तो इस 15 को भाग दे करके आप 3 से देख सकते हैं, 3 पची 15। अगर आपको ये 15 भी मुश्किल लगता है या फिर यहाँ पर और कुछ यहाँ पर और बड़ी संख्या आती है और आपको ये 15 और भी बड़ा लगने लगता है, तब आप क्या करेंगे कि इस 15 के अंकों को फिर से एक बार जोड़ लेंगे, और फिर से जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 1 6 हो जाएगा। अब इस 6 को आप काट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 से विभाजित संख्याओं का पता लगा सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। कि 3 से विभाजित संख्या कैसे पता लगाएंगे? किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ लेंगे, और यदि उनका जोड़ 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर यह जोड़ 3 से विभाजित नहीं हो, जैसे कि कोई भी संख्या आप देख सकते हैं इस तरह की 2 3 5, अगर इसे जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 2 10, ये 10 3 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। और 3 से विभाजित करने पर अगर आपको शेषफल भी निकालना हो तो 3 से विभाजित करने पर यहाँ कितना शेषफल बचेगा? 10 को विभाजित करने पर एक शेषफल बचेगा। 3 तरफ का 9, 9 पूरी तरह विभाजित और एक शेषफल बचेगा। तो ये जो 235 लिखा हुआ है, इस संख्या को भी 3 से विभाजित आप करेंगे तो पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, शेषफल कितना आएगा? 1 आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। 3 सत्ते 21, अगर 3 से भाग देंगे इसको तो क्या आएगा? 3 सत्ते 21, यहाँ पर बचेगा 2, 3 अट्ठे 24 और 24 1 25, शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहां से आप शेषफल आपको निकालना हो तब भी आसानी के साथ निकाल सकते हैं, यही पूरा रूल रहेगा। क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल है, इसीलिए इससे आप शेषफल भी निकाल सकते हैं। अब इस 3 के बाद किसकी बात आएगी? 4 की। 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 से भाज्यता का नियम क्या होगा? एक एक करके हम लोग 2 से लेकर के 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल को समझेंगे, और फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे। और इन क्वेश्चंस को कैसे बिल्कुल आसानी के साथ आप समझ पाएंगे, बस देखना है आपको, है ना। 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जैसे 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था? केवल आपने इकाई का अंक देखा, अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जब 4 से डिविजिबिलिटी रूल का आता है, 4 से भाज्यता का नियम आपको चेक करना है, तो 4 का मतलब क्या है? 4 को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 की घात कितना होता है? 2 होता है। अगर 2 की घात 2 होता है तो घात में कितना आया? 2। अगर 2 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं तो 2 की घात कितना है? 1 है। 4 से चेक करना होगा तो 2 की घात कितना है? 2 है। अगर 8 से चेक करना होगा डिविजिबिलिटी रूल तो 2 की घात कितना हो जाएगा? 3। 16 से चेक करना होगा तो 2 की घात 4। सारे के सारे 2 की घात में है। अगर ये 2 की घात में है तो इन संख्याओं से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना बहुत ही आसान है। यहां पर आपको क्या करना है? केवल इकाई का अंक देखना है, शुरुआत का एक यानी लास्ट का अंत का एक अंक देखना है, इकाई का अंक देखना है। 2 से काट करके और कट रहा है तो यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर 4 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, यहां पर 2 की घात 2 है तो अंत के यानी इकाई और दहाई के अंक को 4 से विभाजित करना है। घात जितनी लिखी है लास्ट के उतने ही अंकों को चेक करना है 4 से विभाजित करके, और अगर वो 2 अंक लास्ट के 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम आप क्या लिखेंगे कि संख्या के अंतिम 2 अंक चार से विभाजित हो
तो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। संख्या के किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। और यहां पर अगर 8 से विभाजिता का नियम चेक करना हो तो क्या करेंगे, 2 की घात 3 है यहाँ पर, तो अंतिम 3 अंक देखने, लास्ट वाले 1 2 3 अंक चेक करने। यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित हो जाएगी। और अगर 16 से चेक करना हो तो लास्ट के कितने अंक देखने हैं, 1 2 3 4, अंतिम 4 अंक अगर ये 16 से विभाजित हो जाएंगे तो संख्या पूरी तरह से 16 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर 32 से आपको चेक करना है तो 2 की घात 5 होता है, यानी अंतिम 1 2 3 4 5 अंक आप 32 से काट करके यानी 32 से विभाजित करके देखेंगे। अगर ऐसा होता है, विभाजित हो रहे हैं, तो पूरी की पूरी संख्या 32 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो मेन यहां पर क्या था, 4 और 8। ज्यादातर प्रश्नों में क्या पूछा जाता है, या तो 4 से पूछ लिया जाता है या तो 8 से पूछ लिया जाता है, लेकिन काम ये भी आएगा अगर आप 16 और 32 को भी सीख जाते हैं। और तरीका क्या है, बस 2 की घात में तोड़ लेना है जितनी घात हो लास्ट के उतने ही नंबर आपको चेक कर लेना है उसी संख्या से विभाजित करके, ठीक है। अब 4 से विभाजिता का नियम एक बार फिर से देखते हैं क्या है। संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे 424, 524, अब कोई भी संख्या हो, 424, 524, 624, अंतिम 2 अंक अगर ये 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या हो, 50, 4, 0, 4, अब ये 0 4 आ गया तो लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित है। एक चीज इसमें और ऐड कर लेना कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या फिर अंतिम 2 अंक क्या हो, शून्य हो। यहां पर इसके आगे आप नोट कर लेना, हो के आगे या अंतिम दोनों अंक शून्य हो, ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना, क्योंकि जब अंतिम दोनों अंक शून्य होंगे तो शून्य भी तो 4 से विभाजित हो जाएगा और वो संख्या फिर 4 से विभाजित हो जाएगी पूरी तरह से। जैसे 100 है, 200 है, 300 है, कोई भी संख्या हो जिनके लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगे वह 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और 5 से विभाजिता का नियम बहुत ही इजी है। 5 से विभाजिता का नियम क्या है, 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या के लास्ट में 0 आता है, संख्या के इकाई का अंक जो है वो 0 है, या फिर संख्या के इकाई के अंक में 5 आता है, या तो 0 या 5। यदि संख्या का, ऐसे लिख लीजिए, यदि संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है या 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 15 है, 5 है, 5 तो है ही, 15, 20, 200, 225, 625, 600, है ना। इस तरीके से इकाई का अंक केवल आपको चेक करना है, या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए। जैसे 415 भी हो जाएगा, 410 भी हो जाएगा, 820 भी हो जाएगा। यहाँ पर 0 आ गया है लास्ट में, इसका मतलब ये संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल भी आपने देखा, 5 से डिविजिबिलिटी रूल भी आपने देखा। अब बढ़ते हैं इसके आगे और 6, 7, 8
8 से भी आप समझ ही चुके हैं। अब देखेंगे कि 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। किसी भी संख्या को 6 से विभाजित करने में, मतलब ना करना पड़े विभाजित, और आपको देख करके ही पता चल जाए कि यह संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है, ऐसा कैसे पता चल सकता है? तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। कोई भी सम संख्या अगर 3 से विभाजित होती है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कोई भी सम संख्या अगर वह सम संख्या 3 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी 3 से पूर्णतया विभाजित होने वाली सम संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। कोई भी ऐसी संख्या हो जो कि 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रही हो, और कंडीशन यहां पर दोनों अप्लाई होनी चाहिए। यह नहीं है कि केवल 3 से विभाजित हो रही है, ना, 3 से विभाजित भी हो और सम संख्या भी हो। ठीक है, 3 से विभाजित भी हो, सम संख्या भी हो। जैसे मान लीजिए 30 है, 42 है, 30 है, अगर इसके अंकों को जोड़ेंगे कितना होगा? 3 जीरो 3 हो जाएगा। 3 से कट रही है संख्या और सम संख्या भी है, अंत में जीरो लगा है, या फिर 2 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या इकाई के अंक में है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। यहां पर 42 है, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, और 6 पूरी तरह से 3 से कट जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? एक बार फिर से 3 वाला रिवाइज होगा। यहां पर 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। और जब ये संख्या 3 से विभाजित है, साथ ही साथ इसके सम संख्या भी है, तो यह संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 6 से विभाजित होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? कोई भी 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सम संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यहां पर आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लीजिए। 7 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 7 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 7 से विभाजिता का नियम थोड़ा सा टेढ़ा है। यहां पर क्या बोला जा रहा है? 7 से विभाजिता के नियम में कहा गया कि किसी भी संख्या को अगर ये चेक करना है कि 7 से विभाजित है या नहीं है, तो उसका जो इकाई का अंक है, उस इकाई के अंक को दोगुना करना है, और फिर जो शेष संख्या बची है उस इकाई के अंक को अलग हटाना है, उसका दोगुना करना है, फिर जो शेष संख्या बची होगी उसमें माइनस कर देना है। अगर माइनस करने से ऐसा हो रहा है कि वह संख्या या तो 7 हो रही है या फिर 7 से विभाजित होने वाली कोई संख्या बन रही है, तो वो क्या होगी? 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यहां पर या तो 0 हो जाए या फिर 7 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि आप 21 से चेक कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा था अभी, अब आपको समझ में आएगा। 21 से आप चेक कर सकते हैं। 21 आपको पता है कि 7 से विभाजित है। अब चेक कैसे करना है? ये जो इकाई का अंक है, जो अंतिम अंक है, लास्ट वाला अंक है, इसको क्या करना है? दोगुना करना है। जब इस 1 को दोगुना कर दिया जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अब इस 1 को हटा लिया, यहां से हमने इसे दोगुना किया तो 2 बन गया। इस इकाई के अंक को हटाने के बाद जो शेष संख्या बचती है, इस शेष संख्या में इसको घटा दिया जाएगा। यहां पर अगर 0 आता है या फिर 7 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या आता है, तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब यहां पर कुछ उदाहरण मैं लूंगा 7 से विभाजित होने वाले, जिन्हें आपको समझना है। ठीक है,
जैसे ये संख्या लिखी है 6342, इसे आपको चेक करना है कि ये 7 से विभाजित है या नहीं है। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि इससे इकाई के अंक को अलग कर लेना है। जब इस इकाई के अंक को यहां से अलग किया जाएगा तो इकाई का अंक क्या है, 2। इस 2 का 2 गुना किया जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। बाकी बची हुई संख्या कितनी है, 6300 सॉरी 634। बाकी संख्या कितनी बची है, 634 बची है। जब 6342 से इस 2 को हटा लिया गया तो 634 संख्या बच गई। यहां पर इसको 2 गुना करके इसमें माइनस करना है तो इसमें 4 घटाएंगे, संख्या कितनी बचेगी, 630। अब इस 630 को 7 से विभाजित करना है और पता करना है कि अब यह संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। अगर यह संख्या 7 से विभाजित है तो ये वाली दी गई संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है तो दी हुई संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो 7 नहीं या 63 ये संख्या विभाजित है, इसीलिए यह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो कैसे चेक करना है आपको, अब इसे लिख लेते हैं कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अगर आप इसे समझ गए हैं तो अब इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले इकाई के अंक को दोगुना करते हैं, फिर शेष संख्या में उसे घटा देते हैं। सबसे पहले इकाई के अंक को क्या करते हैं, दोगुना करते हैं। फिर शेष संख्या में, शेष संख्या यानी उस इकाई के अंक को हटाने के बाद जो संख्या बची हुई है उस शेष संख्या में उसे घटा देते हैं। किसे, जो इकाई के अंक को दोगुना किया गया है उस दोगुना को घटा दिया जाता है, घटा देते हैं। यदि प्राप्त परिणाम 0 या 7 से विभाज्य कोई संख्या होता है तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो 7 से विभाजिता का नियम क्या है सबसे पहले इकाई के अंक को दोगुना किया जाएगा, फिर शेष संख्या में उसे घटा दिया जाएगा। यदि प्राप्त परिणाम 0 आता है या फिर 7 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या हो, 7 हो 14 हो, अगर कोई बड़ी संख्या आती है तो फिर से एक बार यही उसके साथ दोहरा दिया जाएगा और तब तक आप दोहराते जाइए जब तक कि आपको बिल्कुल आसान सी संख्या ना मिल जाए, जो 0 या 7 से विभाजित होने वाली कोई आसान सी संख्या आपको ना मिल जाए, तब तक आप इस क्रम को दोहरा सकते हैं। जो यहाँ पर किया गया है उसे आप दोहराते जा सकते हैं। ठीक है, तो 7 से विभाज्य कोई संख्या होता है तो 7 से विभाज्य होगी संख्या, अन्यथा 7 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से आप 7 से विभाजिता का नियम यानी किसी भी संख्या को चेक कर सकते हैं कि यह संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। 8 से विभाजिता का नियम मैंने आपको 2 के साथ 4 के साथ बता ही दिया है। आपको क्या करना है, 8 से किसी भी संख्या को विभाजित है या नहीं है ये चेक करने के लिए क्या करना है, अंतिम 3 अंकों को 8 से विभाजित करना है। यदि वह विभाज्य हो तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, 8 से विभाजिता का नियम क्या है
कि अंतिम 3 अंकों को 8 से विभाजित करना है। यदि वह विभाज्य हो, वो जो 3 अंक हैं लास्ट के वो 8 से विभाजित हो जाएं, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी, अन्यथा वह संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। अब इसके बाद चेक करना है 9 को। 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, जो 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, जैसे 3 का था कि संख्याओं के जो जितने भी अंक हैं सबको जोड़ लिया गया, अगर वह अंक का योग जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 3 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसी तरीके 9 में क्या है कि संख्याओं का डिजिट सम निकाला जाएगा, यानी संख्याओं के प्रत्येक अंक को जोड़ा जाएगा और जो परिणाम प्राप्त होगा, अगर वह परिणाम 9 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, अन्यथा 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाएगी। जैसे यहां पर इतनी बड़ी यह संख्या आपको दी जाए और अब पूछ लिया जाए कि यह संख्या 9 से विभाजित है या फिर नहीं है, तो कैसे पता लगाएंगे? अंकों को जोड़ेंगे, 9 + 1 + 8 + 7 + 2, 8 × 1 = 9, 9 × 8 = 17, 17 और 7 = 24, 9 × 1 = 10, 10 × 8 = 18 और 18 × 7 = 25, 25 × 2 = 27। कितना आएगा? 27। अब देखेंगे कि ये 27 9 से विभाजित है या नहीं, तो 9 × 3 = 27 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अगर आप यहां पर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो इनको भी एक बार जोड़ लीजिए, 2 + 7 कितना आ जाएगा? 9। और जब ये 9 से विभाजित करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ 9 कम 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पर बड़ी संख्या आती है तो एक बार फिर से आप इसी को दोहरा सकते हैं। वैसे 27 को भी आप देख करके जान जाएंगे कि यह 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या के सभी अंकों को जोड़ लेना है। अगर यह जुड़ा हुआ परिणाम जो आता है यह 9 से विभाजित है तो यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, अन्यथा यह संख्या भी 9 से विभाजित नहीं हो पाएगी। तो यहां पर कैसे इसे आप नोट करेंगे? संख्या के सभी अंकों का योग यदि योग करने पर यदि परिणाम 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। इसके बाद आता है 10 से डिविजिबिलिटी रूल, जो कि मुझे बताने की जरूरत ही यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 10 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जिस संख्या के इकाई के अंक में शून्य होगा केवल और केवल वही संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगी, जो कि आप सबको भी पता है। कोई भी संख्या हो 25 23, क्या यह संख्या 10 से विभाजित होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर इसमें एक 0 बढ़ा दिया जाए तो यह संख्या अब 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसे बताने की कोई खास जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं के इकाई के अंक में हमेशा और हमेशा क्या होगा? शून्य होना चाहिए। अगर शून्य नहीं होगा तो यह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। कोई भी संख्या 10 से विभाजित तब तक नहीं हो सकती है जब तक उसके इकाई के अंक में शून्य न हो। ठीक है। अब इसके बाद आता है 11 से डिविजिबिलिटी रूल, और 11 से डिविजिबिलिटी रूल आपको कैसे समझना है, चलिए एक बार समझते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसकी थ्योरी में आपको क्या लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या लिखी हो 1331, आप सबको पता होगा कि यह 13 से विभाजित है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 11 से विभाजित है इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे लिखा हुआ है। इसे चेक कैसे करेंगे कि यह 11 से विभाजित है या नहीं है? तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि यहां से शुरू करते हैं इकाई के अंक से, और एक अंक को छोड़ करके जो मिलता है हमें उसे क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। अगर यह संख्या और बड़ी हो, जैसे यहां पर 3 1 या फिर 2 हो,
और यहाँ पर भी 2 हो, इस तरह से कुछ संख्या हो, 2 2 1 3 3 1 इस तरह से हो, तो यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे, इसे जोड़ेंगे और फिर एक स्टेप छोड़ेंगे और फिर से इसे जोड़ेंगे। इन सबको जोड़ करके कितना आएगा, 3 2 5 1 6, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर यहां से शुरू करेंगे या फिर यहां से कहीं से शुरू कर सकते हैं जहां से छूटा हुआ हो, वैसे इसके बाद वाले अंक से शुरू करेंगे। ये 3 1 और ये 2, इनको भी आपस में जोड़ लेंगे, 3 1 4 2 6। अब इस 6 में इस 6 को घटा देंगे, किसी में किसी को आप घटा दीजिए, मतलब आपको इन दोनों का अंतर निकालना है। यहां पर से जो बड़ी संख्या आ जाए उसमें से छोटी संख्या को माइनस कर देना है। जब 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। और यदि इनका परिणाम 0 आता है या फिर ऐसी संख्या आता है जो 11 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या क्या होंगी, 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। अब इसके बाद करेंगे प्रश्नों, तब देखिए आपको कितना मजा आता है यहां पर। लेकिन उससे पहले 11 से डिविजिबिलिटी रूल को थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं, जिससे कभी अगर आपको डाउट हो तो एक बार पलट करके देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाए, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसको संख्या के सम और विषम स्थानों पर लिखे गए अंकों को जोड़ लेते हैं। अंकों को अलग अलग यहां पर लिख लीजिए, अंकों को अलग अलग जोड़ने के बाद उनका अंतर निकालते हैं। यदि परिणाम 0 या 11 से विभाजित होता है तो संख्या 11 से विभाजित होगी। क्या होता है 11 से डिविजिबिलिटी रूल, संख्या के सम और विषम स्थानों, मैंने क्या बताया, एक एक स्टेप छोड़ करके, एक एक अंक छोड़ करके, तो जो सम स्थान पर है 1 से शुरू करेंगे तो ये कौन सा स्थान होगा, विषम होगा। 1 3 5 7 इस तरह से सम स्थानों के और विषम स्थानों के अलग अलग नंबर्स को जोड़ा जाएगा। सम और विषम स्थानों पर लिखे गए अंकों को अलग अलग जोड़ते हैं, सम वालों को अलग जोड़ेंगे, विषम वालों को अलग जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उनका अंतर निकालते हैं, जोड़ने के बाद सम स्थानों वालों का योग और विषम स्थानों वाले योग का अंतर निकालेंगे। और यदि परिणाम 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आता है तो संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर आपको 2 से लेकर के 11 तक के पूरे डिविजिबिलिटी रूल समझाए हैं और बताए हैं। मैंने उदाहरण के साथ आपको समझाया। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और देखिए इसका यूज आप कैसे करेंगे, इस डिविजिबिलिटी रूल का यूज आप कैसे करेंगे यहां पर इन प्रश्नों में। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या है, यदि 17 स्टार 3, यह एक संख्या लिखी है 17 स्टार 3, और बोला गया कि यह संख्या जो है 3 से विभाजित है, तो स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात करो। इस स्टार का न्यूनतम यानी सबसे छोटा मान क्या होगा, तो सबसे छोटा मान निकालना है। अगर यह संख्या 3 से विभाजित है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो उस संख्या के सभी अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इसके सभी अंकों को जोड़ लिया जाएगा,
1 प्लस 7 प्लस स्टार प्लस 3, 7 1 8, 7 1 8 और 8 3 11, 11 आ गया है। अब 11 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाए? तो 11 से बड़ी तो कई सारी संख्याएं हैं, लेकिन आपको क्या बताना है? न्यूनतम संख्या, यानी 11 के जस्ट बाद, 11 से तुरंत बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 3 से विभाजित हो रही हो? 12 है, 13 है, 14 है, कौन सी संख्या है? तो 11 के बाद देखेंगे कि 12 ऐसी संख्या है जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। 3 चौको 12। इसका मतलब इस स्टार की जगह पर अगर 1 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 1 7 8, 8 1 9, 9 3 12 हो जाएगा। इस स्टार का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और जैसे ही इस स्टार की जगह पर 1 रखा जाएगा वैसे ही यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इस स्टार का ये न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, यदि 18 स्टार 4 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या आएगा? देखिए कितना आसान है। यहां पर कितना लिखा है? 18 स्टार 4, 18 स्टार 4 लिखा हुआ है। 4 से विभाजित हो, छोटे से छोटा अंक, तो छोटे से छोटा अंक क्या होता है? 0। 4 से विभाजित होने के लिए संख्या में क्या होना चाहिए? लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर यहां पर स्टार की जगह पर 0 रख दिया जाए तो क्या 0 4 4 से विभाजित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 0 4 भी 4 से विभाजित होगा। इसीलिए यहां पर छोटी से छोटी न्यूनतम अंक क्या होगा? 0 हो जाएगा और यह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब चाहे तो इसे आप 4 से विभाजित करके देख सकते हैं पूरी संख्या को। 4 चौको 16, कितना आएगा? 2, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 451 भागफल आएगा और शेष फल आएगा 0। इसका मतलब यह संख्या पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए अब अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है, अगर आपको ये भाज्यता का नियम आता है, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए कितने ज्यादा आसान हो जाते हैं। यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 524 स्टार है तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? छोटे से छोटा अंक चाहिए, तो छोटे से छोटा अंक क्या हो सकता है? 8 से विभाजित करना है। 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 3 अंक क्या है? 2 4 स्टार। 8 से विभाजित करेंगे, 8 त्रिका 24, ये 24 पूरा पूरा 8 से विभाजित हो रहा है। इस स्टार की जगह पर ऐसा क्या रखा जाए कि यह संख्या 8 से विभाजित हो जाए, लास्ट के पूरी की 3 की तीनों। तो स्टार की जगह पर फिर से क्या रख दिया जाएगा? 0। और जब 0 रखा जाएगा तो लास्ट वाले 3 अंक हो जाएंगे 240, 8 त्रिका 24, यानी 240 पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगा। तो स्टार की वैल्यू फिर से यहां पर कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, 0। ठीक है, सबसे छोटा अंक क्या होगा? 0। अगर यहां पर पूछ लिया जाता कि बड़े से बड़ा अंक क्या होगा, तो बड़े से बड़ा अंक क्या हो जाता? 8 हो जाता। 8 के बाद अगर आप चाहते यहां पर 16 रखना, तो 16 कोई अंक नहीं है, 16 एक संख्या है। इसलिए अगर बड़े से बड़ा अंक पूछा जाता, यहां पर छोटे से छोटा अंक पूछा गया है तो 8 होगा। अगर बड़े से बड़ा अंक पूछा जाता तो यहां पर 8 हो जाता, तब यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती। ठीक है, और 8 से बड़ा अंक आप यहाँ पर कोई भी 9 नहीं रख सकते हैं। 9 रखेंगे तो यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 0 होगा। स्टार का वह, अगला प्रश्न है, स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात करो जिससे 5 स्टार 6 9 से भाज्य हो, 9 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है प्यारे दोस्तों? 6 5 11। यह संख्या 9 से विभाजित कब होगी? जब 9 से कटने वाली यहाँ पर कोई संख्या, यानी 9 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो। छोटा से छोटा मान चाहिए तो 11 के जस्ट बाद, 11 के जस्ट बाद ऐसी कौन सी संख्या आती है जो 9 से कट जाए? तो ऐसी संख्या कौन सी आती है? 18। अब यहां पर जोड़ने में कितना है? 6 5 11, और 11 में कितना जोड़ा जाए कि 18 जाए 7। स्टार का मान कितना होगा? 7। 576 जो संख्या है यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी।
तो स्टार का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसे काटेंगे तो 9 छक्के 54, 3 आ जाएगा, 9 9 चौको 36। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया जा रहा है 24 स्टार 7, 34 है, 34 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा जिससे यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। स्टार के स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, उस अंक का मान बताना है। यानी अंक क्या होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक की जितनी भी संख्याएं हैं या फिर अंक आप मान सकते हैं वही अंक होते हैं। जैसे 10 11 आता है, ये सारी क्या होती है, संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर 11 से विभाजिता का नियम अगर आपको देखना है तो 11 से कैसे चेक करेंगे, विषम स्थान पर जो भी अंक दिए गए उनका योग, 7 और 4 कितना होता है, 11। 3 और स्टार में जो भी अंक आ रहे हैं उनको जोड़ना है और जोड़ने के बाद इनका अंतर निकालना है, -3 प्लस स्टार। ये कितना आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जाए। तो 11 से विभाजित होने वाली संख्या अगर लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगर 0 लाना हो तब तो इस स्टार का मान क्या होगा, 8 हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि 3 प्लस x इधर कर दिया जाए -11, और 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या, तो 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या कितनी होगी, 11 ही होगी, सबसे छोटी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बताना है, अंक बताना है और अंक केवल एक डिजिट में आएगा। तो ये तो एक डिजिट में आ चुका है 8, क्या कोई और भी अंक पॉसिबल है, ये हमें अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, यहां पर इस स्टार का मान कितना फिर रखा जाएगा, तो इस स्टार का मान रखा जाएगा 19। ठीक है, तो ये 9 3 कितना हो जाएगा, 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22। 22 में से 11 घटेगा तो कितना आएगा, 11। लेकिन ये जो 19 है ये कोई अंक नहीं है, संख्या है, इसीलिए यहाँ पर ये 19 नहीं होगा, यहाँ पर एकमात्र अंक कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यही 8 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 8 अगर स्टार की जगह पर 8 हो तो इसे माइनस करने पर कितना आएगा, 0। 8 3 11 और 11 में से 11 घटेगा 0। और 11 से डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम क्या था कि सम स्थान और विषम स्थान वाले अंकों को अलग अलग जोड़ना है और फिर उनका अंतर निकालना है। अगर अंतर 0 आता है या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आता है तो ऐसी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इस लास्ट प्रश्न की, और लास्ट प्रश्न आप लोगों को लगाना है और कमेंट करके इसका आंसर बताना है। यहां पर मैं लिख देता हूं 5 स्टार 3 4 5 7। इस संख्या को 11 से विभाजित करना है और स्टार के स्थान पर कौन सा मान आएगा ये बताना है। यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित है, यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है और विभाजित करने पर स्टार की जगह पर क्या मान आना चाहिए ये आपको बताना है, कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है और इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच के साथ अभी जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर करिए और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए अगर ये जानकारी हेल्पफुल है तो। मैं आपसे इसी तरह मिलता रहूंगा और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।